जय श्री कृष्णा दोस्तों। बुलबुल की कहानियों में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ शुभिका गर्ग शिवानी जी की लिखी हुई एक पारिवारिक और हास्यप्रद कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। रिद्धिमा, तुम भी अपनी प्लेट ले आओ, साथ में खाना खाते हैं। नहीं रोहन, आप खाइए, मैं मम्मी जी के साथ खा लूंगी। अच्छा तो फिर यहीं बैठ जाओ। अब कुछ दिनों में रोहन की छोटी बहन खुशी की शादी तय हो गई और आज उसी की गोद भराई का कार्यक्रम चल रहा है। रोहन के कहने पर रिद्धिमा वहीं उसके पास बैठ गई। घर के बड़े हॉल में रिश्तेदारों की काफी चहल पहल थी। खुशी के ससुराल वाले गोद भराई की रस्म अदायगी करके खा पीकर भीतर जा चुके थे। अब सारे घर के रिश्तेदारों का खाना पीना चल रहा था। हंसी खुशी का माहौल था कि अचानक रोहन के गाल पर पड़े थप्पड़ की आवाज से सब चौंक गए। उससे ज्यादा अजीब बात यह थी कि यह थप्पड़ रिद्धिमा ने अपने पति रोहन के गाल पर मारा था। बदकिस्मती से रोहन को थप्पड़ रसीद करते रिद्धिमा की सासू जी यानी रोहन की मम्मी सुनीता जी ने देख लिया। अब सुनीता जी के तो गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वे आग बबूला होकर रिद्धिमा पर बरस पड़ी। शर्म नहीं आती रिद्धिमा, यह क्या बदतमीजी है? इतने रिश्तेदारों के सामने मेरे बेटे पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जानती नहीं कि पति का दर्जा एक पत्नी के लिए देवता समान होता है। उस पर यूं हाथ उठाकर तुमने कितना बड़ा पाप किया है। लेकिन मम्मी जी, जब रिद्धिमा ने सफाई देने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं। अभी फौरन सबके सामने रोहन के पैर छुओ और कान पकड़कर अपनी गलती के लिए माफी मांगो। बस करो मम्मी, पहले रिद्धिमा की बात तो सुन लो। रोहन ने मम्मी को शांत करने के लिए कहा। तू चुप कर रोहन, ज्यादा बीवी का पक्ष लेने की कोशिश मत कर। उसने तुझे सबके सामने थप्पड़ रसीद कर दिया और एक तू है कि उसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। सुनीता जी रोहन को डांटते हुए बोली। अब चुप भी हो जा सुनीता। अब की बार दादी की दमदार आवाज गूंजी। आपने देखा नहीं इस लड़की ने कैसे बदतमीजी की है अपने रोहन के साथ? सुनीता जी बोली। चुप कर, तेरी हमेशा की आदत है, बिना पूरी बात जाने भड़कना शुरू कर देती है और अपने बक बक के आगे किसी की नहीं सुनती। दादी बोली। लेकिन अम्मा, मैं बताती हूँ क्या हुआ, क्यों रोहन के गाल पर थप्पड़ रसीद किया है। यह देखो, आओ सब लोग, जहाँ फर्श पर देखो, यह छोटा सा कीड़ा नजर आ रहा है। यह जहरीला बिजली का कीड़ा रोहन के गाल पर रेंग रहा था। जैसे ही रिद्धिमा की नजर पड़ी इस पर, उसने बिना सोचे समझे रोहन के गाल पर इसे चपत लगाते हुए सैंडल के नीचे मसल दिया। काले रंग के कीड़े की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी, जिसे सुनीता जी ने भी देखा। यह छोटा सा कीड़ा बहुत जहरीला होता है। अगर यह रोहन के चेहरे पर काट जाता तो रोहन के पूरे चेहरे पर सूजन आ जाती और दर्द होता वह अलग। रिद्धिमा ने अपने पति को थप्पड़ मारकर कोई पाप नहीं किया है, समझी? उसने तो अपने पति को कष्ट से बचाया है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे इतनी बुद्धिमान बहू मिली है। ये कीड़ा रिद्धिमा को काट भी सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं सोचा और पल भर में कीड़े को खत्म कर दिया। सारी बात समझ में आने के बाद अब सुनीता जी को अपनी बक बक पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह खिसियानी हंसी हंसने लगी। अब तू क्या यह खिसियानी हंसी हंस रही है? चल, अब तू अपनी प्यारी बहू को वह बोल। क्या अम्मा? सुनीता जी बोली। अरे वही जो तुम लोग क्या बोलते हो, सॉरी। अम्मा हंसते हुए बोली। हाँ सॉरी दादी, मैंने बिना सोचे समझे, बिना तुम्हारी बात सुने तुम्हें इतना सब कुछ सुना दिया। मुझे माफ़ कर दो बेटा, तुम्हारे साथ ऐसे ही जरा सी जल्दी में। सुनीता जी बोली।
रिद्धिमा ने कहा, अरे मम्मी कोई बात नहीं, आप सॉरी मत कहिए प्लीज। रिद्धिमा ने हाथ पकड़ते हुए कहा, और हाँ, थैंक यू रिद्धिमा मेरे बेटे को थप्पड़ रसीद करने के लिए। कहते हुए सुनीता जी ने हंसकर रिद्धिमा को गले लगा लिया। वहाँ मौजूद सभी लोग हंस पड़े। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री कृष्णा।